नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की सक्सेस स्टोरी में बात करने जा रहे हैं एक गंभीर और लाइलाज बीमारी स्क्लेरोडर्मा के बारे में। दोस्तों, ये बीमारी ऑटो इम्यून कैटेगरी की है, जिसका मतलब ये है कि हमारे ही शरीर की कोशिकाएं हमारे शरीर के खिलाफ काम करने लगती हैं। दोस्तों, इस बीमारी में स्किन और कोलेजन टिश्यू में एक्स्ट्रा डिपोजिशन होने के कारण कनेक्टिव टिश्यू और स्किन में टाइटनेस आ जाती है, जिस वजह से मरीज को चलने फिरने में दिक्कत होती है, वीकनेस आने लगती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम होती है और ऐसे कई सिम्टम्स देखे जाते हैं। दोस्तों, इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर के ऑर्गन्स खराब होने लगते हैं। वहीं मॉडर्न मेडिकल साइंस में इस बीमारी के लिए कोई पुख्ता इलाज नहीं बताया गया है, बल्कि इम्यूनोसप्रेसेंट्स और स्टेरॉइड्स देकर इस बीमारी को दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की मदद से इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है, और वो भी बिना किसी परहेज और साइड इफेक्ट। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही पेशेंट सुहानी जोशी के बारे में बात करेंगे, जो कि इस बीमारी से 2013 में ग्रसित हुई थी, जिसके लिए वे एलोपैथी ट्रीटमेंट करवा रही थी, डॉक्टरों से मिल रही थी, लेकिन उन्हें कहीं से भी आराम नहीं मिल रहा था। फिर इसी दौरान उन्हें डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन के बारे में पता लगा, जिसके बाद उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क कर उनकी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया और वे कुछ ही दिनों में इस बीमारी से छुटकारा पा ली और आज वे एक पूर्ण रूप से स्वस्थ जीवन बिता रही हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सुहानी जोशी के पिताजी से मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की स्क्लेरोडर्मा जैसी ऑटो इम्यून डिसीज पर जीत की एक और सक्सेस स्टोरी। मेरा नाम अशोक जोशी है। मेरी बेटी को इस तरह की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर अर्पित द्वारा उनका इलाज किया गया, उसको अभी पूरा तरह लाभ है और अब वो चलती रही, अच्छा उसको हो रहा है। इसके पूर्व हमने मैदान को हॉस्पिटल में उसका इलाज कराया, काफी पैसा लगाने के बाद भी उसको उस तरह का आराम नहीं मिला जिस तरह का मिलना चाहिए। लेकिन जब उसको डॉक्टर अर्पित चोपड़ा के इलाज से काफी उसके जीवन में हम मुस्कान वापस आई है, थोड़ा बोलती है, खेलती कूदती है, थोड़ा हंसमुख रहती है। करीबन 8 साल तक का कितना इलाज चालू है प्रभु के, तो काफी परेशान है। एक्चुअली खाना नहीं खाती थी, वो गुमसुम रहती थी। वो समय तक इतना हमको बताया नहीं कि मेरे को ये दिक्कत है। डॉक्टर भवानी में दिखाया, वहाँ भी बोला उनको कि आप उसको इंदौर किसी अच्छे से बच्चों के डॉक्टर को दिखाइए। वो ट्रीटमेंट चलते रहा, फिर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन फिर किसी ने कहा डॉक्टर अर्पित चोपड़ा का होम्योपैथी इलाज से फायदा हुआ। मॉडर्न होम्योपैथी, हाँ, मॉडर्न होम्योपैथी से फायदा है। जी जी सर। और कितने ये करीब 8 साल से जी वो दिक्कत है। डॉक्टर साहब ने बताया तो धीरे धीरे दूर होगी बोले। वो लोग हम लोगों के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, कल भी यही कहा और मेहनत करेंगे। कोई परहेज नहीं, और तो परहेज करा तो वो करती नहीं है, बैंगन खाती नहीं है, ये जो भी आलू वगैरह ये नहीं खाती, शुरू से नहीं खाती। अच्छा हाँ, स्वयं नहीं खाती। नहीं है, अभी कुछ भी नहीं, अच्छा कुछ भी नहीं, जरा भी नहीं। और जो उसके पहले जो दवाई चलती थी डॉक्टरों की, उसके साइड इफेक्ट थे, चेहरे पे सूजन आ जाता था, और भी तकलीफें बढ़ती थी उससे। डॉक्टर को तो वो करेंगे जब हार मानेंगे हम, जब तक मर्जी में ध्यान डालते हैं। और क्या बहुत कुछ करेंगे डॉक्टर साहब करने की। संदेश यही है कि अब मुझे जो मॉडर्न एलोपैथी को हम अपनाएं, बजाय ये महंगे हॉस्पिटलों को छोड़ के, वो इन पे भरोसा करें मॉडर्न होम्योपैथी पे। धीरे से होगा, लेकिन इंसान दुरुस्त होता है। तो दोस्तों, ये थी सुहानी जोशी के पिताजी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से सुहानी जोशी 2013 में, जब वो केवल 11 साल की थी, तब वो इस बीमारी से ग्रसित हुई थी, जिसके बाद उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों का ट्रीटमेंट लिया और आज वे काफी स्वस्थ महसूस कर रही हैं, जिसके लिए वे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन का धन्यवाद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से कि किस तरह मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयां स्क्लेरोडर्मा जैसी ऑटो इम्यून डिसीज पर किस तरह से कारगर साबित होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ
आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की बहुत ही रेयर ऑटोइम्यून रिमेटोलॉजी बीमारी स्क्लेरोडर्मा क्रेस्ट सिंड्रोम। दोस्तों एक ऐसी बीमारी जिसमें हमारी ही स्किन और जो कोलेजन टिश्यूज हैं उसमें जो एक्स्ट्रा डिपोजिशन के कारण एक तरीके से कनेक्टिव टिश्यू और स्किन में थिकनिंग बढ़ने लग जाती है। निश्चित रूप से एक ऐसी बीमारी जिसमें जब थिकनिंग बढ़ने के कारण जब हमारी कोशिकाएं जब कड़क होने लग जाती है तो कई प्रकार के ऑर्गन जो उसमें स्टेनोसिस के कारण या हो सकता है कि आगे जाकर ऑर्गन फेलियर के कारण डैमेज होने लग जाते हैं। और ऐसी अवस्था में चूंकि इस बीमारी के कॉम्प्लिकेशन बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकते हैं, चाहे वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन की बात हो, चाहे वो रेनॉट डिसीज जैसी गैंग्रीन जैसी स्थिति हो सकती है, या हो सकता है कि आपको सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा तीव्र परेशानी का सामना करने की मजबूरी बने, या हो सकता है कि रूमेटाइड आर्थराइटिस जैसे कुछ लक्षण जैसे कि रैशेस आना, हाथ पैर के जॉइंट्स में काफ़ी पेन होना और एक तरीके से काफ़ी स्टिफनेस और जकड़न वाली स्थिति जिसमें पेशेंट का जो बॉडी रिस्पॉन्स है पूरी तरीके से कमजोर होने लग जाता है। और निश्चित रूप से चूंकि ये रिमेटोलॉजी की ऑटोइम्यून बीमारी मानी जाती है, अपनी ही बॉडी की इम्यूनिटी रिस्पॉन्स अपनी ही बॉडी के खिलाफ काम करती है, तो निश्चित रूप से दोस्तों इस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता। और निश्चित रूप से इस प्रकार की बीमारी के इलाज के लिए ज्यादातर अभी तक मेडिसिन के रूप में इम्यूनोसप्रेसेंट या फिर स्टेरॉइड, एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स इस तरीके की दवाइयों को लेने के लिए बताया जाता है, जिससे हम इस बीमारी को ठीक तो नहीं कर सकते पर किसी भी तरीके से कंट्रोल करने के लिए, इसकी सीवियरिटी को कंट्रोल करने के लिए, जीवन भर दवाएं रखने के लिए कोशिश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं स्क्लेरोडर्मा को अगर हम बिना दवाए बिना किसी स्टेरॉइड के कुछ ऐसे ट्रीटमेंट से कुछ ऐसा करने की कि हम अपनी ही इम्यूनिटी रिस्पांस बढ़ा लें और ऑटो इम्यूनिटी को कंट्रोल करके इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकें, ताकि हम जीवन भर स्टेरॉइड या पेन किलर या इम्यूनोसप्रेसेंट की डिपेंडेंसी पर नहीं जाएं। तो निश्चित रूप से आज इसका आंसर मैं आज देने जा रहा हूं। आप मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का फायदा लेवें। हमें पूरा विश्वास है कि मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के माध्यम से जिस तरीके से काफी सारे ऑटो इम्यून बीमारियों के लिए हमने चमत्कार और एक तरीके से लगभग वरदान रूपी ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है, निश्चित रूप से स्क्लेरोडर्मा के लिए भी ये ट्रीटमेंट पूरी तरीके से वरदान से कम साबित नहीं होगा। दोस्तों स्क्लेरोडर्मा के 3 प्रकार के टाइप होते हैं, एक तरीके से एडिमेटस स्क्लेरोडर्मा, एक्सुडेटिव स्क्लेरोडर्मा या फिर एट्रोफिक स्क्लेरोडर्मा। और चूंकि इस बीमारी के बारे में अगर हम डीप में जाकर देखें तो ऐसा बताया गया है, चाहे आप गूगल में जाकर देखें या मेडिकल साइंस की जो प्रचलित विधा है उसमें इस बारे में बताया गया है कि हो सकता है कि स्क्लेरोडर्मा के जो 70 से 80% पेशेंट 5 साल से ज्यादा सर्वाइवल रेट नहीं मेंटेन कर पाते। तो दोस्तों ये बीमारी दुनिया में रिमेटोलॉजी में काफी खतरनाक फैटल बीमारी के रूप में साबित होती जा रही है। और निश्चित रूप से इस बीमारी से फाइट करने के लिए हमें अपना इम्यूनिटी रिस्पॉन्स बढ़ाकर इम्यूनिटी को पूरी तरीके से कंट्रोल करना होता है। और इसी थ्योरी के आधार पर हमने मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के माध्यम से आज एक ऐसे पेशेंट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिन्हें ना केवल हमने स्क्लेरोडर्मा से जो उनके पॉजिटिव एन फैक्टर हैं उसे पूरी तरीके से निगेटिव किया, बल्कि उन्हें जो जीवन भर स्टेरॉइड, पेन किलर या इम्यूनोसप्रेसेंट खाने की जो डिपेंडेंसी बताई गई थी उससे भी उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को बचाया। और आज भी ये पेशेंट केवल 1 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से जिससे उसका एन फैक्टर पूरी तरीके से निगेटिव हुआ, उसके बाद आज पिछले 8 सालों से अपना स्वस्थ जीवन जी रही है। मिस सुहानी जोशी जो अंजड़ बड़वानी मध्य प्रदेश की रहने वाली निवासी, एक तरीके से स्क्लेरोडर्मा से ग्रसित 2013 में हमने इनका जो ट्रीटमेंट किया था उसके बदौलत आज 2021 में भी ये पेशेंट आज भी अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही है, बिना किसी स्टेरॉइड के, बिना किसी पेन किलर के, बिना किसी अन्य कॉम्प्लिकेशंस के। क्योंकि दोस्तों स्क्लेरोडर्मा की जो बीमारी है वो फिजिकली पेशेंट को काफी दर्द अनुभूति देती है, काफी वो स्किन टाइटनिंग के कारण एक तरीके से रैशेस, जकड़न और एक तरीके से असहज स्थिति वाला सामना करने के लिए पेशेंट फिजिकली मजबूर होता है, मेंटली काफी हरास हो चुका होता है और सोशली अपने आप को लगभग, चूंकि वो कहीं पर भी पूरी तरीके से अपनी सोशल एक्टिविटी अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाने के कारण पूरी तरीके से बायकॉट करने की स्थिति में आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मॉडर्न होम्योपैथी से हमने जो हेल्थ की कंप्लीट डेफिनेशन की फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग कि किसी भी पेशेंट को जब हम ठीक करें तो उसे फिजिकली भी ठीक करें, मेंटली उसे वापस पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस दे और उसे सोशली फिर से समाज में खड़ा करके उसे उसकी जगह पर वापस एस्टेब्लिश कर पाए, ताकि जिस नाम से वो जाने जाते हैं, जिस काम से वो माने जाते हैं, उसे वो अच्छे से रहकर समाज में संपादित कर सके और दुनिया में अपनी नई पहचान बना सके। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं ऑटोइम्यून से रिलेटेड काफी अन्य ऐसे पेशेंट्स के बारे में जिनके बारे में भी यही कहा गया था कि इस बीमारी का दुनिया में कोई इलाज नहीं है और लगभग इसके लिए कोई प्रकार की संभावना नहीं बताई गई थी कि किसी भी तरीके से इन बीमारियों को आप ठीक कर सकेंगे। लेकिन इसके विपरीत क्योंकि मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट एक सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट, फास्ट ट्रीटमेंट जिसमें हम आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाकर ऑटो इम्यूनिटी पर पूरी तरीके से अटैक करते हैं, और एग्रेसिव और अटैकिंग थ्योरी का ट्रीटमेंट जिसमें हमने होम्योपैथी का ही मॉडर्नाइजेशन करके सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट जो प्रोड्यूस किया है उसके आधार पर चूंकि हम लोग एक तरीके से फास्ट, नेचुरल, बिना साइड इफेक्ट का, बिना परहेज का एक कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट आपको प्रदान करते हैं। तो निश्चित रूप से आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही कुछ अन्य रिमेटोलॉजी ऑटोइम्यून बीमारी जिसमें ना केवल
एएनए फैक्टर पूरी तरीके से निगेटिव हुआ, बल्कि आज भी वो पेशेंट बिना किसी स्टेरॉइड या पेन किलर के डिपेंडेंसी के जीवन जी पा रहे हैं। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी फाइब्रोमाइल्जिया, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो एएनए फैक्टर पूरी तरीके से पॉजिटिव होता है, और इस श्रेणी में मिसेस सोनल भार्गव जो कि इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली है, जिनका केवल 1 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से हमने फाइब्रोमाइल्जिया एवं हाशिमोटो थायराइडाइटिस जैसी क्रॉनिक ऑटोइम्यून बीमारी को पूरी तरीके से निगेटिव किया। मिसेस ज्योति राठौर जिन्होंने केवल 1 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से अपना जो पॉजिटिव एएनए फैक्टर पूरी तरीके से निगेटिव किया। मिस महक शिपंकर जिसने केवल 1 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से अपने फाइब्रोमाइल्जिया की एएनए फैक्टर की पॉजिटिव रिपोर्ट को पूरी तरीके से निगेटिव किया। साथ में मिस्टर जेपी गोठी साहब जो उन्होंने केवल 1 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से अपना जो पॉजिटिव एएनए फैक्टर है उसे भी पूरी तरीके से निगेटिव किया। दोस्तों इसी श्रेणी में हम बात करने जा रहे हैं एएनए फैक्टर से ग्रसित एक और पॉजिटिव बीमारी आईजीए नेफ्रोपैथी, जिसमें हम कह सकते हैं कि किडनी से रिलेटेड एक ऐसी बीमारी जिसमें एएनए फैक्टर पॉजिटिव हो जाता है, और इस पेशेंट के बारे में ये बोला गया था कि ये कभी भी एएनए फैक्टर आपका निगेटिव नहीं हो सकता और आगे जाकर आपको रीनल ट्रांसप्लांट की मजबूरी का सामना करने के लिए तैयार होना पड़ सकता है। लेकिन इसके विपरीत दोस्तों केवल मॉडर्न होम्योपैथी के 1 महीने के ट्रीटमेंट से मिसेस पायल त्रिवेदी जी ने अपना जो पॉजिटिव एएनए फैक्टर है पूरी तरीके से निगेटिव किया, और आज भी वो इंदौर मध्य प्रदेश में रहकर अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं, बिना किसी डायलिसिस के, बिना किसी रीनल ट्रांसप्लांट के और बिना किसी स्टेरॉइड और इम्यूनोसप्रेसेंट के डिपेंडेंसी के। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि मॉडर्न होम्योपैथी एएनए फैक्टर को पॉजिटिव से निगेटिव करने के लिए आज के डेट में किसी चमत्कार से कम साबित नहीं हो रहा है। दोस्तों एक तरफ जब मेडिकल साइंस कहता है कि पॉजिटिव एएनए फैक्टर निगेटिव नहीं किया जा सकता, और अगर हम कहते हैं कि अगर पॉजिटिव एएनए फैक्टर अगर निगेटिव हो सकता है तो ये हम इस आधार पर कह पा रहे हैं कि हम लोग आपकी बॉडी रिस्पांस को पूरी तरीके से अंदर से वापस मेंटेन करते हैं, और ना केवल एएनए फैक्टर, इस तरीके के अन्य अगर ऑटोइम्यून श्रेणी में अगर हम बात करें रिमेटोलॉजी से, जिसमें आरए फैक्टर, रिमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी जिसमें आरए फैक्टर पॉजिटिव हो जाता है, ऐसे ही कुछ पेशेंट्स के बारे में बात करेंगे। मिसेस ऋतु डाकलिया जिन्होंने केवल 15 दिन के मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से अपना जो बढ़ा हुआ आरए फैक्टर जो कि 200 के आसपास पहुंच चुका था, 14 के आसपास लाकर पूरी तरीके से 15 दिन में मेंटेन किया, और आज भी पूरी तरीके से अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। मिसेस आरती पचारने जी जिन्होंने अपना पॉजिटिव आरए फैक्टर मॉडर्न होम्योपैथी से पूरी तरीके से निगेटिव किया। मिसेस हलीमा बी, मिसेस राश्री डायसवाल जी, मिस्टर रोहित चिकोड़ी जिन्होंने अपना पॉजिटिव आरए फैक्टर केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से निगेटिव किया। मिसेस रीमा दुबे जी जिन्होंने 20 दिन में अपना आरए फैक्टर पूरी तरीके से निगेटिव किया। मिसेस संगीता जैन जिन्होंने केवल 1 महीने के मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट से अपना पॉजिटिव आरए फैक्टर नेगेटिव किया। इस तरीके से दोस्तों ऑटोइम्यून श्रेणी में ही एक और अन्य लाइलाज बीमारी एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें हम कह सकते हैं कि HLA-B27 जैसी पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, और ऐसा कहा जाता है कि HLA-B27 अगर आपका पॉजिटिव है तो किसी भी हाल में किसी भी स्थिति में इसे निगेटिव नहीं किया जा सकता। और आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही 2 पेशेंट के बारे में जिन्होंने एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का फायदा लेकर उसे पूरी तरीके से निगेटिव किया। जी हां दोस्तों, मिसेस शारदा बंसल जो कि बेटमा इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, मिसेस पूजा संगी जो इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली है, इन दोनों पेशेंट ने मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का फायदा लेकर अपनी लाइलाज माने जाने वाली ऑटोइम्यून रिमेटोलॉजी एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारी को पूरी तरीके से ठीक किया, और अपना जो पॉजिटिव HLA-B27 की रिपोर्ट है उसे निगेटिव करके आज भी दुनिया में अगर मॉडर्न होम्योपैथी के फायदे के रूप में अगर किसी को प्रेरणा देने के लिए कुछ केस अगर हमें शेयर करना हो सकता है कि एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के दोनों केसेस कहीं ना कहीं मॉडर्न होम्योपैथी को पहचान दिला पाएंगे, लोगों को मॉडर्न होम्योपैथी के लिए प्रेरित भी कर पाएंगे। दोस्तों कुछ अन्य ऑटोइम्यून श्रेणी में अगर हम न्यूरोलॉजी में जाकर बात करते हैं तो पार्किंसम डिसीज एक ऐसी बीमारी जिसमें प्रोग्रेसिव न्यूरोमस्कुलर लॉस होने लग जाता है, पेशेंट ट्रिमर्स की स्थिति में आने लग जाते हैं, और ऐसे ही एक पेशेंट जो कि बिल्कुल बिस्तर पर आ चुके थे, मिस्टर नरेश सिंह जी बैस, जिन्होंने केवल मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेकर अपनी पार्किंसम जैसी जो लाइलाज बीमारी है उसे पूरी तरीके से ठीक किया, और आज भी वो चलकर हमारे पास आ सकते हैं। उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में बताया कि किस तरीके से वो बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी अन्य दवाइयों के सपोर्ट के अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों ऐसी ली एक ऐसी ऑटोइम्यून बीमारी जिसमें एएनए फैक्टर पॉजिटिव हो जाता है और एक तरीके से पेशेंट काफी दर्द की अनुभूति झेलता है। एक ऐसे ही पेशेंट के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपना पॉजिटिव एएनए फैक्टर जो कि काफी हद तक बढ़ चुका था, मिस प्रियांशी पाटीदार, जिसने केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से अपनी पॉजिटिव एएनए फैक्टर को निगेटिव किया, और आज भी एसिली डिसीज पर जीतकर आज वो बिना किसी स्टेरॉइड के, बिना किसी पेन किलर के अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। दोस्तों इसी श्रेणी में हम बात करने जा रहे हैं ऑटोइम्यून से रिलेटेड श्रेणी में स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में, जिसमें हम कह सकते हैं कि सोराइसिस एक ऐसी भी ऑटोइम्यून बीमारी जिसमें अपनी ही कोशिकाएं अपनी कोशिकाओं के खिलाफ काम करती हैं, और चूंकि सप्रेशन के कारण इस बीमारी का कोई इलाज नहीं माना जाता, ऐसी ही बीमारी से ग्रसित हम कुछ पेशेंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से अपने 28 से 30 साल पुरानी सोराइसिस की बीमारियों को भी पूरी तरीके से कंट्रोल किया और ठीक करके आज दुनिया के सामने अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं।
दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं मिस्टर हरिओम श्रीवास्तव जी, जो करीब 28 से 30 साल से सोराइसिस से पीड़ित थे। मिस्टर सुभाष पटेल जी, जो करीब 15 साल से सोराइसिस से पीड़ित थे। मिस्टर गोपाल जी, जो करीब 20 साल से सोराइसिस से पीड़ित थे। मिस्टर मुकुंद देशपांडे जी, जो करीब 12 साल से सोराइसिस से पीड़ित थे। मिसेस बिल्किस खैरानी जी, जो करीब 12 साल से सोराइसिस से पीड़ित थी। मिसेस अनीता शर्मा जी, जो करीब 4 साल से सोराइसिस से पीड़ित थी। मिसेस आशा पटेल, जो करीब 4 साल से सोराइसिस से पीड़ित थी। मिस्टर सुनील गौड़ जी, जो काफी क्रोनिक टाइम से सोराइसिस से पीड़ित थे। दोस्तों ऐसे काफी सारे पेशेंट हैं जिन्होंने केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से अपनी सोराइसिस जैसे लाइलाज बीमारी को केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से रिकवर किया और आज भी वो बिना किसी स्टेरॉइड के, बिना किसी सप्रेशन के अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। इसी श्रेणी में दोस्तों ऑटोइम्यून कैटेगरी की एक और बीमारी के बारे में बात करेंगे, सिलिक डिसीज, एक तरीके से ग्लूटेन एलर्जी, जिसमें हम कह सकते हैं कि टीटीजी लेवल पॉजिटिव हो जाता है। एक ऐसी पेशेंट मिस विधि सक्सेरिया, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, उन्होंने केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से अपना जो पॉजिटिव टीटीजी लेवल है उसे पूरी तरीके से निगेटिव किया और आज भी इंदौर मध्य प्रदेश में रहकर वो बिना किसी स्टेरॉइड, बिना किसी इम्यूनोसप्रेसेंट के अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। दोस्तों ऐसी ही एक और लाइलाज ऑटोइम्यून बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं, शोगन सिंड्रोम, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर एस के धनोते साहब के लिए, जिन्होंने केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से अपना जो पॉजिटिव एएनए फैक्टर है पूरी तरीके से निगेटिव किया और अपना स्वस्थ जीवन प्राप्त किया। इसी श्रेणी में दोस्तों ऑटोइम्यून की श्रेणी में कुछ अन्य बीमारी के बारे में बात करें तो अल्सरेटिव कोलाइटिस, एक ऐसी लाइलाज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑटोइम्यून बीमारी जिसमें इंटेस्टाइन में काफी सारे अल्सर प्रोड्यूस होने लग जाते हैं और चूंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता, इम्यूनोसप्रेसेंट या एक तरीके से स्टेरॉइड के ऊपर डिपेंडेंसी आने लग जाती है और चूंकि लंबे समय तक स्टेरॉइड और इम्यूनोसप्रेसेंट खाने के कारण पेशेंट को काफी सारे केमिकल साइड इफेक्ट्स का भी सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसी ही स्थिति में एक पेशेंट के बारे में बात करेंगे, मिसेस शुभा अग्रवाल, जिन्होंने लाइलाज मानी जाने वाले अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का फायदा लेकर पूरी तरीके से इसे रिकवर किया और आज भी इंदौर मध्य प्रदेश में रहकर अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। दोस्तों ऑटोइम्यून श्रेणी में एक और बीमारी का नाम हम लेने जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल लंग डिसीज ILD, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारी ही लंग्स की कोशिकाएं काफी फाइब्रोसिस में जाकर एक तरीके से स्कारिंग की अवस्था में जाकर जो लंग सैचुरेशन है पूरी तरीके से कम होने लग जाता है और पेशेंट जिंदगी भर स्टेरॉइड या फिर ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी पर मजबूर रहने के लिए बाधित हो जाता है। ऐसे ही कुछ पेशेंट के बारे में बात करेंगे जिन्होंने केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से न केवल स्टेरॉइड से अपने आप को बचाया बल्कि जीवन भर जो ऑक्सीजन लेने की डिपेंडेंसी आ सकती थी उसे भी पूरी तरीके से बचा लिया। डॉक्टर एस के बिचौलिया साहब, डॉक्टर सतीश बिचौलिया साहब, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, खुद स्वयं पेशे से डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं। उन्होंने दूसरे सिस्टम की दवाइयां ना लेते हुए केवल मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का जो योगदान लिया उसका फायदा यह मिला कि उन्होंने ILD जैसी गंभीर बीमारी पर पूरी तरीके से विजय प्राप्त की। इसी तरीके से मिसेस शर्मा, जिन्होंने केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से ILD जैसी लाइलाज बीमारी पर पूरी तरीके से विजय प्राप्त करके इंदौर मध्य प्रदेश में अपना स्वस्थ जीवन प्राप्त किया। दोस्तों ऑटोइम्यून श्रेणी में ही एक और बीमारी हाशिमोटो थायराइडाइटिस, जिसमें मिसेस सोनल भार्गव जी ने अपना जो पॉजिटिव एएनए फैक्टर है उसे पूरी तरीके से निगेटिव किया और बढ़ा हुआ जो TSH लेवल है उसे भी पूरी तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी से कंट्रोल करके बिना किसी अन्य दवाइयों के सपोर्ट के आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। दोस्तों एक ऐसी ही अन्य ऑटोइम्यून बीमारी की श्रेणी में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS, इसमें हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑटोइम्यून बीमारी जिसमें जो गैस्ट्रिक मिकोसा है काफ़ी सेंसिटिव होती है और बार बार डायरिया की संभावना होती है। ऐसे ही एक पेशेंट के बारे में बात करेंगे, मिस्टर सुनील त्रिवेदी जी, जो कि IBS से पीड़ित थे। दूसरे पेशेंट मिस्टर सरफराज खान जी, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, IBS से पीड़ित थे। ये दोनों काफ़ी सालों से परेशान थे IBS की प्रॉब्लम के कारण और इन्होंने लगभग काफ़ी इलाज लेने के बावजूद भी जब कोई आराम नहीं मिला तो केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से उन्होंने IBS की जो लाइलाज ऑटोइम्यून बीमारी है उस पर पूरी तरीके से विजय प्राप्त की और आज भी ये दोनों अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। दोस्तों ऑटोइम्यून की श्रेणी में एक अन्य बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो कि काफी बड़ा नाम है, जिसमें आपकी जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है और चूंकि ये बीमारी प्रोग्रेस की अवस्था में जाकर आगे जाकर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उसे पैरालाइज करने लग जाती है और पेशेंट को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और लंबी उम्र तक इस पेशेंट को बचाना काफी असंभव माना जाता है। दोस्तों ऐसे ही कुछ पेशेंट के बारे में बात करेंगे जिन्होंने केवल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के ऊपर मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का फायदा लेकर अपना जो बढ़ा हुआ CPK लेवल है उसे काफी हद तक या काफी अच्छे लेवल से कंट्रोल किया। ऐसे ही कुछ पेशेंट के बारे में मास्टर शौर्य कुमत, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जिन्होंने करीब 45 से 46 हजार के आसपास का CPK स्तर का जो लेवल था उसे केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के केवल 15 दिन के ट्रीटमेंट से 15 से 16 हजार के आसपास लाकर कंट्रोल किया। इसी तरीके से मास्टर आहान खान, जिन्होंने करीब 10 हजार के आसपास का CPK स्तर केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से 5 हजार के आसपास लाकर कंट्रोल किया। मिस्टर जगवीर सिंह, जिन्होंने करीब 1200 के आसपास का CPK स्तर केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से 200-250 के आसपास लाकर कंट्रोल किया। इसी तरीके से मास्टर वेदांत सुगंधी, जिन्होंने करीब 17 हजार के आसपास का CPK
लेवल केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से 8,000 के आसपास लाकर अच्छा खासा कंट्रोल किया। और दोस्तों ये सभी पेशेंट इन्होंने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पर मॉडर्न होम्योपैथी से फायदा लेकर कहीं ना कहीं अपने लिए प्रोग्रेसिव होने वाली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से अपने आप को बचाव किया और काफी हद तक अपने आप को रिकवर किया। इसी श्रेणी में ऑटोइम्यून श्रेणी की एक और बीमारी एसएलई सिस्टमिक लूपस इरिथ्रोमेटस रोजेसिया, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं मिसेस नीतू डोरा जी की, जो एएनए फैक्टर से पॉजिटिव थे और उन्हें काफ़ी रोजेसिया की प्रॉब्लम थी और केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से, केवल 1 महीने के ट्रीटमेंट से उन्होंने अपना जो पॉजिटिव एएनए फैक्टर भी पूरी तरीके से निगेटिव किया और आज भी वो इंदौर मध्य प्रदेश में रहकर अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं बिना किसी स्टेरॉइड के, बिना किसी ड्रग डिपेंडेंसी के। तो दोस्तों अंत में इस वीडियो के माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार के ऑटोइम्यून बीमारी, चाहे वो किसी भी श्रेणी की, किसी भी सिस्टम की ऑटोइम्यून बीमारी हो, आप मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में उपयोग लेते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग आपकी ऑटोइम्यून बीमारी को बिना सप्रेशन के सीधा आपकी बीमारी पर अटैक करके आपको रिकवर कर पाते हैं और बहुत जल्द से जल्द इस तरीके की श्रेणी में खड़ा कर पाते हैं जिसमें आपको इन बीमारी से मुक्ति मिलकर जीवन भर स्टेरॉइड या इम्यूनोसप्रेशन की डिपेंडेंसी का सामना करने की मजबूरी ना झेलना पड़े। अगर किसी कारण से आपको पता नहीं चलता, आप अपनी बीमारी के एडवांस स्टेज में पहुंच जाते हैं, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट के रूप में ही सही, अंतिम अवस्था में ही सही, अंतिम विकल्प के रूप में ही सही, मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का फायदा लेकर अपनी इस तरीके की ऑटोइम्यून जो एडवांस बीमारी है इस पर विजय प्राप्त करने के लिए आप बैकअप लेकर अपना ट्रीटमेंट चालू कीजिए। और निश्चित रूप से जल्द हमारी पूरी कोशिश है कि जिस तरीके से काफी सारे पेशेंट जिनके बारे में मैंने अभी बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइलाज ऑटोइम्यून बीमारियों पर पूरी तरीके से विजय प्राप्त की, हम उसी श्रेणी में आपको वापस लाकर खड़ा कर पाएंगे। और ऐसा हमारा पूरा विश्वास है कि अगर मॉडर्न होम्योपैथी से जो 300 प्रकार की बीमारी, चाहे वो स्टेज 1 से स्टेज 4 के कैंसर के पेशेंट हो, चाहे स्टेज 1 से स्टेज 5 के किडनी फेलियर के पेशेंट जिन्हें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के बारे में बताया जाता है, चाहे वो ऑटोइम्यून बीमारी से किसी भी प्रकार की ग्रसित बीमारियां जिसमें जीवन भर पेन किलर, स्टेरॉइड या इम्यूनोसप्रेशन खाने की मजबूरी बताई जाती है, या फिर सर्जरी से संबंधित कुछ ऐसी बीमारियां जिसमें केवल सर्जरी ही एकमात्र उपाय बताया गया है, या फिर सर्जरी कराने के बावजूद भी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं कि इस बीमारी की पुनरावृत्ति वापस नहीं हो सकती, तो लगभग ऐसी कई प्रकार की सर्जिकल बीमारियों के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का फायदा लेकर आप इस प्रकार की सर्जरी को बचा सकते हैं। इस बात से संबंधित काफी सारे वीडियो हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाकर उन पेशेंट के बारे में आप जान सकते हैं। इवन उनकी रिपोर्ट्स के आधार पर, उनके कोलाज के आधार पर आप हमारे वेबसाइट पर भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों कुछ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम जिसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, मिर्गी, माइग्रेन, जिसमें जीवन भर दवाई खाने की प्रतिकूलता बताई जाती है, मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट का फायदा लेकर जीवन भर जो चलने वाली दवाइयां हैं, अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट में आप मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग लेते हैं तो निश्चित रूप से आप जल्द से जल्द कंट्रोल करके अपने मेटाबॉलिज्म को रिकवर करके इस तरीके के लाइफस्टाइल प्रॉब्लम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा हमारा विश्वास है और ऐसा हमारा प्रयास भी है। और अंत में दोस्तों, अगर कोई क्रिटिकल बीमारी जो कि इवन हॉस्पिटल की श्रेणी में जा चुकी है, इवन जो कोमा के अंतिम अवस्था में पहुंच चुके हुए ऐसे पेशेंट जिनके बारे में दूसरा जीवन लगभग असंभव माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी मॉडर्न होम्योपैथी का फायदा लेकर जिन परिजनों ने ऐसे पेशेंट्स को कोमा की स्थिति में जो उपचार हमसे प्रदान करवाया, उससे काफी सारे पेशेंट्स ने कोमा की स्थिति में भी दूसरा जीवन प्राप्त करके समाज को नई प्रेरणा और ऊर्जा दी। इस बारे में काफी सारे पेशेंट्स के बारे में आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाकर उन पेशेंट्स के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उनके लिए सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अंत में यही कहना चाहूंगा कि दुनिया के किसी भी प्रकार के लाइलाज, कॉम्प्लिकेटेड सर्जिकल, ऑटोइम्यून या फिर सर्जिकल बीमारियों के लिए आप मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग लेवें, स्वयं भी स्वस्थ रहने के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का उपयोग लेवें। जिस तरीके से मिस सुहानी जोशी जी ने केवल मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का फायदा लेकर स्क्लेरोडर्मा जैसे लाइलाज बीमारी पर विजय प्राप्त करके अपने पॉजिटिव एनए फैक्टर को निगेटिव करके आज दुनिया में स्वस्थ जीवन प्राप्त किया, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही खुशियां जैसे कि उसके चेहरे पर हमने प्रदान की, हम इसी तरीके की खुशियां आपके भी चेहरों पर प्रदान कर सकें और निश्चित रूप से आपको स्वस्थ और खुशहाल रहने की दिशा में एक कदम मॉडर्न होम्योपैथी से देकर फायदा दे सकें। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी प्रकार के 300 प्रकार की बीमारियों के लिए हमसे कांटेक्ट करने की इच्छा रखते हैं, तो इंदौर स्थित आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जो कि मेरी क्लिनिक का नाम है, आकर हमसे फेस टू फेस कंसल्टेशन लेवे। अगर किसी कारण से आप हमारे पास आने की स्थिति में नहीं है तो आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, डिटेल्स हमें व्हाट्सअप या ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर देवें। हम लोग आपके द्वारा बताए गए डिटेल्स को वेरीफाई करके आपके लिए जो मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट की जो फास्ट, कॉस्ट इफेक्टिव, बिना साइड इफेक्ट का, बिना परहेज का, नेचुरल और परमानेंट किट बनाकर कुरियर के माध्यम से आपको भेजेंगे। निश्चित रूप से ऐसी कई प्रकार की दुर्गम से दुर्गम, जटिल से जटिल, कॉम्प्लिकेटेड बीमारियों पर विजय प्राप्त करने के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का फायदा देकर आपकी मदद कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, इंदौर। थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों ये थे सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, जिन्होंने बताया कि न ही केवल सुहानी जोशी बल्कि ऐसे कई पेशेंट्स थे जो कि ऑटो इम्यून जैसी बीमारी से परेशान थे, जिसके बाद उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया और वे आज काफी स्वस्थ महसूस कर रहे हैं।
दोस्तों, केवल ऑटो इम्यून जैसी बीमारियों से रिलेटेड नहीं बल्कि कैंसर, किडनी और भी अन्य कई बीमारियों को मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की मदद से छुटकारा पाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस प्रकार की गंभीर या सामान्य बीमारी से परेशान हैं तो सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को प्राथमिकता दें। और अगर आप मानते हैं कि ये वीडियो किसी के लिए मददगार साबित हो सकता है या किसी की जान बचा सकता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्वस्थ रहने के लिए देखते रहिए आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी। टेक केयर।